ओम शांति। सुनते हैं आज 12 अक्टूबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम बच्चों को कितनी ना खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो। साथ साथ बाबा ने कहा तुम बच्चों को तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हो महावीर महावीरनिया। तो महावीरनिया, अरे बच्चे तुम्हें एक बाप के सिवाय कोई की परवाह नहीं। हाँ, आज की मुरली सारी पवित्रता पर थी। पवित्रता पे कितना अत्याचार करते, कुछ करते, अरे तुम्हें सिवाय एक बाप के और कोई की परवाह नहीं। परवाह नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कुछ भी बोले, नहीं, विद ड्यू रेस्पेक्ट बोले, सब कुछ मैनर से, परंतु डर भय नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबा की आज्ञा के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहिए पवित्र मुझे रहना है। तुमने जो चाहिए अपनी प्रबंध करो, हिम्मत चाहिए इतना। देखो बच्चे, बाबा पे कितनी बातें आई शुरू में, क्या क्या बातें आई, अमेरिका तक अखबारों में छप गया, तो भी बाबा ने जरा भी रंज नहीं हुआ। बाबा रंज हुआ? नहीं हुआ। बाबा रंज जरा नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को इस पार से उस पार अब जाना है ना, तो कितना ना तुम्हें अंदर में विशेष ये पवित्र रहना है और हिम्मत करनी है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे ही विजयंती बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी बात में डरो नहीं, डरने से तुम्हारा पद जो है भ्रष्ट हो जाएगा, पद ऊंचा पा नहीं सकेंगे, इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा ने कल पहले भी द्रौपदी की लाज रखी। द्रौपदियाँ पुकारती हैं, बाबा आके द्रौपदी को जरूर पूरी सुरक्षा देते हैं। ये संगम का ही गायन है। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चों को विशेष जो है सतयुगी दुनिया की बात बताई। देखो बच्चे, विमान थे सतयुगी दुनिया में, फिर गुम हो गए, अब फिर दोबारा इन्वेंशन निकली है, कितना 100 वर्ष हुआ होगा। तो बाबा कहते क्योंकि अब सतयुग निकट आ गया है, तो जो ये सीख रहे हैं वो जो है आगे संस्कार लेके जाएंगे सतयुगी दुनिया में। तो पुष्कर विमान होता, एक्सीडेंट प्रूफ होता, तो ये सब हमारे लिए ही हो रहा है ना। बाबा कहते तुम्हारी नई दुनिया के निर्माण के लिए। यहाँ की साइंस तो दुख देने वाली है और वहाँ साइंस बच्चे सुख देने वाली है। फिर बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी बात कि बच्चों को ये ध्यान में रखना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, हाँ, कोई गाली दे, कोई कुछ करे तो तुमको डरना नहीं है। हाँ बच्चे, किसी प्रकार की कुछ भी होवे बच्चे, तुम्हें डरना नहीं है। कलंक लगे तो कलगीधर जाके बने। इसलिए तुम्हें तो इस पवित्रता में नंबर 1 बच्चा बनकर चलना है। फिर बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। सोचें हम रोजाना, क्या मैं अतीन्द्रिय सुख में डूबती हूँ आत्मा? रोजाना अतीन्द्रिय सुख में डूबना है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ, तुम बच्चे विशेष जो है बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर फिर पूरा पूरा चलना चाहिए। हर एक की नब्ज देख के राय दी जाती है। कोई पूछते हैं बाबा क्या करूं, शादी कराऊं? बाबा कहते भले कराओ, इतनी हिम्मत है तो। परंतु अक्सर फेल हो जाते हैं ना, इसलिए बाबा कहते जहां तक हो सके खुद को भी बचाओ, औरों को भी बचाओ। तो बाबा ने निश्चय है तो फिर बाबा ने कहा पूरा पूरा श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा भाई, बाबा ने कहा कोई कहते पति हो तुम तो हमारे गुरु के समान होता, गुरु हुक्म देता है पवित्र रहो। लेकिन बाबा ने कहा कोई कम बात नहीं है घर गृहस्थ में जो पवित्र रहते हैं, वो हैरान होते हैं
लेकिन उनको क्या पता कि प्राप्ति बहुत बड़ी है, मंजिल भी बड़ी भारी है लेकिन प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। तभी जो है बच्चे पवित्र रह पाते हैं। घर गृहस्थ में रह के कोई इतना कर पाता है तो सचमुच बाबा उनको फूलों की वर्षा करते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब कुछ आपका है। हाँ, तमें मातश्च पिता कहते हैं ना, तमें बंधुश्च सखा, तुम ही सब कुछ हो मेरे। अब बच्चे मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। जब मेरा है तो मेरी अमानत समझ के चलो। तब आज मुरली में भी है, वरदान में भी आया, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझ कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भाव, कि मेरी अमानत, ये बाबा की अमानत है, अमानत समझ का कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भाव बाबा ने दिया है। बाबा के अनुसार तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में अपवित्रता को अंडरलाइन करो, तब वानप्रस्थ स्थिति में जा पाए। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।